नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक शख्स जो अखिलेश यादव से भी ज्यादा रो रहा था, उनसे ज्यादा भावुक हो रहा था। मेदांता अस्पताल में जब से नेताजी भर्ती हुए थे, तब से लेकर सैफई में किए गए अंतिम संस्कार तक एक पल के लिए भी उनका आंसू नहीं रुक रहा था। शायद वह जानते थे कि अब नेताजी ज्यादा दिन तक उनके साथ नहीं रहेंगे। इस शख्स का नाम है धर्मेंद्र यादव। वह मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं। नेताजी ने अखिलेश यादव की तरह ही धर्मेंद्र यादव को भी पाला पोसा, उन्हीं की तरह प्यार दिया और अखिलेश यादव के साथ ही उन्हें राजनीति में भी उतारा। आज हम इन्हीं धर्मेंद्र यादव की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जो मुलायम सिंह यादव के भाई के बेटे हैं और आज इस दुख के घड़ी में अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इनकी राजनीतिक जीवन कैसे रही है, नेताजी ने इन्हें कैसे एक युवा नेता से परिपक्व नेता बनाया, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। त्योहार हो या कोई भी शुभ काम, हीरा सोना चांदी तथा प्लैटिनम खरीदना हम नहीं भूलते हैं। इसीलिए इस फेस्टिव सीजन जाएं 41 साल से आपके साथ बने हुए हीरा पन्ना ज्वेलर्स में और खरीदे लेटेस्ट कलेक्शन की ज्वेलरीज। साथ ही कहीं ना मिलने वाले ऑफर्स का भी आनंद उठाएं। स्टोर का पता और टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पर है। वोकल फॉर लोकल बनिए और हीरा पन्ना से खरीदारी करिए विथ प्राइड, प्योरिटी एंड ट्रस्ट। साल था 2004। उस समय पहली बार समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को पूरी तैयारी के साथ लड़ने जा रही थी, क्योंकि इस चुनाव से ठीक एक साल पहले मुलायम सिंह यादव से जब पूछा गया था कि आप जिस राज्य से आते हैं, वहां जिसे ज्यादा सीट मिलती है, उसका कद पूरे देश में अपने आप बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि इस बार उन्हें 80 में से करीब 50 सीट तो आसानी से मिल जाएगी और दोबारा सत्ता में वापसी हम कर लेंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने ऐसा तिगड़म लगाया, ऐसी मजबूती से चुनाव लड़ा कि बीजेपी औधे मुंह गिर गई और दोबारा सत्ता में वापस नहीं आई। इसी लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार के 2 सदस्यों को राजनीति में दाखिला करवाया, जिसमें उनके पुत्र अखिलेश यादव थे और दूसरे उनके भाई अभय राम यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव। इसी के साथ धर्मेंद्र यादव की सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई। इस दौरान धर्मेंद्र यादव ने मैनपुरी से चुनाव लड़ा और मुलायम सिंह यादव ने उनके लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने गए और उनके पक्ष में वोट मांगा। जनता को आशीर्वाद उन्हें देने को कहा और उन्हें आशीर्वाद मिला भी और धर्मेंद्र यादव आसानी से उस चुनाव को जीत गए। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने धर्मेंद्र यादव को बदायूं भेजा और खुद मैनपुरी से चुनाव लड़े। वहां भी मुलायम सिंह यादव ने ऐसी बिसात बिछाई, ऐसे प्लान तैयार किए कि धर्मेंद्र यादव को 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में आसानी से जीत मिल गई। राजनीति के हर छोटे छोटे सीख को नेताजी ने अखिलेश के साथ धर्मेंद्र यादव के साथ भी बांटा। उन्हें भी राजनीति में प्रयोग किए जाने वाले हर दाव से अवगत कराया। 2004 से लेकर 2019 तक धर्मेंद्र यादव की राजनीति कद उत्तर प्रदेश में बढ़ती गई, लेकिन अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी चर्चाएं थोड़ी कम हो गई और इसके बाद नेताजी भी सक्रिय राजनीति से दूर होते चले गए। इसी का परिणाम यह हुआ कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जब सपा और बसपा एक साथ थे, सबको लग रहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी की आंधी उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी और बदायूं में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से उस समय धर्मेंद्र यादव के सामने डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को उतारा था। चूंकि इस समय नेताजी सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे, सब कुछ अखिलेश यादव ही संभाल रहे थे, तो ऐसे में धर्मेंद्र यादव के लिए समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा जाल नहीं बिछाया जिसमें बीजेपी फंस सके। इस चुनाव में धर्मेंद्र यादव को पहली बार हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें अखिलेश यादव किसी सीट से विधायकी का चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिससे वह कुछ नाराज हो गए और कुछ अटपटे बयान भी देने लगे। लेकिन फिर बाद में जब मुलायम सिंह यादव ने उन्हें फोन करके बुलाया और अखिलेश यादव से उनकी जो नाराजगी थी उसे उसके बाद खत्म किया गया, तो फिर सब कुछ ठीक हो गया। इसके तुरंत बाद धर्मेंद्र यादव को फिर आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाया, लेकिन यहाँ फिर बीजेपी के निरहुआ उन पर भारी पड़े। इस दौरान उनका एक बयान काफी चर्चा में रहा था। जब जहां मतगणना हो रहा था, तब वहां खड़े सुरक्षा कर्मी ने जब उन्हें अंदर जाने से रोका, तब वह गुस्से में बोल पड़े, हाउ कैन यू रोक। वह कहना चाह रहे थे आप मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं, लेकिन उनके मुंह से निकल गया हाउ कैन यू रोक। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लोग इस पर जमकर मीम बनाने लगे और कहने लगे कि ऐसे नेता हमारे भविष्य को कैसे बनाएंगे, हमारी परेशानियों को कैसे ठीक करेंगे, जिन्हें ठीक से बोलना भी नहीं आता है। इसके ठीक 3 महीने बाद मुलायम सिंह यादव बीमार पड़ गए। उन्हें गंभीर अवस्था में मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया। जब से नेताजी मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए, तब से लेकर अंतिम संस्कार होने तक धर्मेंद्र यादव हर समय नेताजी के साथ बने रहे, उनकी देखभाल करते रहे। कभी भी एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि यह जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है, क्योंकि वह उनके बेटे हैं, बल्कि एक बेटे से बढ़कर इस धर्मेंद्र यादव ने नेताजी की सेवा की। सपा संरक्षक मुलायम जी के निधन के बाद एक तरफ तो पूरा उत्तर प्रदेश और यादव कुनबा सदमे में था। अखिलेश यादव एक गार्जियन के भांति अपना धीरज बांधे हुए थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव के बेटे और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के आंसू एक पल के लिए भी उस समय नहीं रुका। जिस एम्बुलेंस से नेताजी का पार्थिव शरीर लाया गया था,
उसमें भी धर्मेंद्र यादव उनके साथ ही बैठे थे और सफाई में उतरते ही धर्मेंद्र बच्चों की भांति फूट-फूट कर रोने लगे। ऐसे में हमें लगा कि नेताजी के इस लाडले भतीजे के बारे में आपको बताना चाहिए, जिसके करियर को नेताजी ने खुद अपने हाथों से सँवारा था। बाकी आप धर्मेंद्र यादव के बारे में और क्या जानते हैं? उन्होंने क्या-क्या अपने क्षेत्र में काम किया है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत-बहुत धन्यवाद।